कृष्णा 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 जय श्री राधे 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 जप रे मना। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 जय श्री राधे 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 जप रे मना। राधे राधे जय श्री श्याम। राधे राधे माता दी जय भोलेनाथ। राधे जय श्री कृष्णा। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और आपके हंसते हुए चेहरे ये बता रहे हैं कि आपका जीवन बदल गया है। जीवन जब जब भी बदलेगा आदतों से बदलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है जीवन को बदलने का। तो जीवन में हमारी आदतें बहुत इंपॉर्टेंट है और आदतें ही हमारे जीवन को चला रही है। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे, और इसको समझ लेंगे इतना ही जरूरी नहीं है, इसमें बदलाव करने शुरू करेंगे, ऐसे वैसे हमारा जीवन बदल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आपको सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना शुरू करना है। कैसे? सुबह से ही। आप जैसे ही सुबह जागे, आपकी जो भी पुरानी आदतें हैं उनको आपने नई आदतों से रिप्लेस कर देना। किस आदत को कैसे रिप्लेस करना है? जैसे आप सुबह जब जागते थे, आप पहला विचार कुछ भी करते थे, आप जागते ही कुछ भी करते थे, आप भाग दौड़ में, जल्दबाजी में दिन की शुरुआत करते थे, उसको बंद करना है। उसकी जगह नई आदतें क्या क्या अपनानी है? सबसे पहले आपको अपने विचारों में बदलाव करना है, और विचार जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। हम जैसा महसूस करने लगते हैं वैसा ही जीवन हो जाता है। तो आप अच्छा महसूस करते करते दिन की शुरुआत करना शुरू कर दो। आप सुबह जागे, बिस्तर में लेटे लेटे ही सबसे पहले परमात्मा का खूब धन्यवाद करना शुरू कर दें कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज का दिन दे दिया, इतनी अच्छी गहरी नींद दे दी, और इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया है, इतना अच्छा जन्म दिया है, इतना अच्छा भोजन दिया है, पानी दिया है, कपड़े दिए हैं, बिस्तर दिया है, तकिया दिया है, बेड दिया है, छत दी है, कितना दिया है तूने। उसकी कृपा से जो भी मिला है उसके लिए परमात्मा का खूब धन्यवाद कर। और आप हैरान हो जाएंगे कि जितनी भी आपकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो शिकायत करने की वजह से है, और धन्यवाद करने से उनका समाधान होना शुरू हो जाए। सुबह सबसे पहले आपको, और धन्यवाद की माला भी नहीं बनानी है, ये भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धन्यवाद की माला बना लेंगे, क्योंकि हमें माला रटने का शौक हो गया है या आदत हो गई है। हम माला की तरह किसी भी काम को करें या रट्टू तोते की तरह करेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। रटने से कुछ नहीं मिलने वाला, असल में भाव से मिलने वाला है। जब तक आपके मन में भाव पैदा ना हो, अहोभाव पैदा ना हो, तब तक आप चाहे धन्यवाद कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। आप राम 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 कर रहे हैं,
या वाहेगुरु 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 कर रहे हैं, या आप कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ शब्द मात्र है। हृदय में क्या चल रहा है, मेन बात वो है। तो उसको आपने ध्यान रखना है, आपके हृदय में क्या है और आपका भाव दशा क्या है, आप कैसा महसूस करते हैं, इसके ऊपर सारी की सारी बातें निर्भर करती है। तो आपका जो मन का भाव है परमात्मा तक, प्रकृति तक, वही पहुंचता है, वही जा रहा है। और जिसको ये बात समझ में आ गई, उसके फिर शब्द भी मायने नहीं रखते, फिर मन का भाव ही मायने रखता। एक कहानी मुझे भाव पर याद आती है, एक सच्ची घटना, और उस बात से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने में सहायता मिलेगी कि कैसे भावनाएं परमात्मा तक पहुंचती है और पूरा जगत उसी वाइब्रेशन से चल रहा है। एक गांव की कहानी है। उस गांव में एक लड़का, वो बड़ा अद्भुत लड़का था, और उस लड़के में खूबी थी कि वो समुद्र के किनारे जब भी जाता था, सारी चिड़िया, जितने भी उड़ने वाले जीव जंतु थे वहां, सारे पशु, पक्षी आने लगते थे, उसके सिर पे बैठ जाते थे, कंधों पर बैठ जाते थे, उसके आसपास मंडराने लगते थे। और जितनी देर वो लड़का समुद्र के किनारे रहता, पूरे आसपास के पक्षी उसी के आसपास मंडराते रहते थे, उसी पर बैठने के लिए तरसते थे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव तक पहुंची, और गांव वालों ने इस बात को कंफर्म किया कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और गांव वालों ने जब ये बात उसके पिता को बताई, तो पिता दुर्भाग्य से अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप कह रहे हो कि मेरे बेटे में कोई विशेषता है, कोई खूबी है, मैं आज रात को जब वो काम से लौटेगा उससे बात करूंगा। और जब वो लड़का रात काम से आया तो उसको कहा कि बेटा, गांव वाले आज आए थे और उन्होंने कहा कि तेरे अंदर कोई ऐसी विशेषता है कि सारे के सारे पक्षी तेरे आसपास आके मंडराते हैं और तुझसे बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम करते हैं। अब देखो भैया, इस बात को मैं जाकर तो कंफर्म नहीं कर सकता, मैं देख नहीं सकता, क्योंकि मैं अंधा हूं। तुम कल ऐसा करना, कल तुम 2-4 पक्षियों को पकड़ लाना, और मुझे ये बात कंफर्म हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी कि गांव वाले ठीक कहते हैं, और सुबह 4-5 पक्षियों को पकड़ लाना अपने हाथों में। उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं कल जाऊंगा और पक्षियों को पकड़ लाऊंगा। वो सुबह बाकी दिनों की तरह जागा, वही काम किए, वही जागने का समय, वही समुद्र के किनारे जाने का समय। लेकिन आज वो बड़ा हैरान, दूर दूर तक कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक कोई चिड़िया नजर नहीं आ रही, दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा। वो गया, काफी देर उसने इंतजार किया, बैठा रहा, घंटों बैठा रहा, लेकिन कोई पक्षी नहीं आया, छोटी सी चिड़िया भी नहीं आई, और वो मायूस और निराश होके वापस घर लौट आया। और उसने पिता को आके कहा कि आज कोई भी पक्षी, कोई छोटी सी चिड़िया भी मेरे नजदीक नहीं आई। कारण क्या था? कारण था भाव दशा बदल गई। बाकी दिन वो चिड़िया को प्रेम करने जाता था, उनसे बात करने जाता था, उनको स्नेह करने जाता था, उनके लिए प्रेम लुटाने जाता था, और आज वो उनको पकड़ने के लिए जा रहा। यानी भीतर का भाव जैसे ही बदला, छोटी सी चिड़िया को भी सूचना मिल गई। छोटी सी चिड़िया को भी पागल बनाना मुश्किल है, असंभव है, और तुम झूठी घंटियां बजा के परमात्मा को मूर्ख बनाना चाहते हो। भीतर भाव कुछ और ही चल रहा है, और घंटी बजा के परमात्मा को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। एक मेरे दोस्त
कहते हैं कि मुझे जो है ये प्लाट खरीदा है मैंने और ये प्लाट 1 करोड़ का खरीदा है, अगर ये 2 करोड़ का हो जाए तो मैं 1.25 मनी लगाऊंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, 1.25 मनी कितने की लगेगी? 11,000 रुपए की। परमात्मा से 1 करोड़ रुपए चाहिए और बदले में रिश्वत देगा 11,000 रुपए। मैंने कहा भाई सौदा तो तेरा ठीक है, ये अगर 11,000 रुपए में 1 करोड़ का लाभ हो जाए तो बड़ा फायदा है। यानी कि हमारा भाव क्या है, हम चाहते क्या है भीतर से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम दिखावा क्या कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए आप जो है सुबह भीतर के भाव पर काम करें। एक तो मांगना बंद कर दे। आप जितने भी लोग मांगते हैं, मांगने से सौदेबाजी हो जाती है कि तू मुझे ये दे दे और मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरी पूजा करूंगा, तुझे तिलक लगाऊंगा, तुझे घंटियां बजाऊंगा, तेरे धूप लगाऊंगा। ये सीधी रिश्वत है। जैसे हम किसी पुलिस वाले को कहते भाई तू चालान मत कर, तू 100 रुपए वैसे ले ले, तू मेरा ये काम कर दे और ये ले ले, तो भगवान तुम्हारी रिश्वत नहीं लेता। तो एक छोटे से चिड़िया को मूर्ख बनाना असंभव है और तुम परमात्मा को मूर्ख बनाने चले हो। तो आपने सबसे पहले अपनी भाव दशा पर काम करना है, और भाव दशा जैसे ही बदलेगी सब कुछ अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिन मांगे मिलना शुरू हो जाएगा। मांगना बंद कर दो, अपने आप ही जो अपने लिए ठीक होगा वो अपने आप ही जीवन में होना शुरू हो जाएगा। तो हमें सिर्फ देने पर ध्यान देना है, बदले में क्या होगा इसको भूल जाओ। सिर्फ देना है, सिर्फ शुक्राना देना है, धन्यवाद देना है, अहोभाव में जीना है। सुबह जागते ही हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम, उसके प्रति धन्यवाद का भाव, क्योंकि उसने जन्म देके सब कुछ दे दिया है, बाकी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा उपकार, इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी कि ये जन्म दे दिया, परमात्मा ने सब कुछ दे दिया है। पर ध्यान देना है। आज के बाद मांगना बंद कर दे और सिर्फ परमात्मा का धन्यवाद करें, आपका जीवन बदल जाएगा। तो कितने लोगों ने आज सुबह जागते ही परमात्मा का धन्यवाद किया है, परमात्मा का शुक्राना किया है कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सब तेरा है, तूने ही दिया है। अच्छी नींद के लिए धन्यवाद, बिस्तर के लिए धन्यवाद, कपड़ों के लिए धन्यवाद, छत के लिए धन्यवाद, पंखे के लिए धन्यवाद, पेट भरने के लिए भोजन दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद, पानी के लिए धन्यवाद। जो भी प्रयोग करें सुबह से शाम तक, बस मन में भाव वही कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये करके देखें, पूरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि शिकायत करने से जीवन में दुख पैदा होते हैं, ये याद रखना, और धन्यवाद करने से जीवन में सुख पैदा होता है, आनंद पैदा होता है, स्वास्थ्य आता है, सब कुछ धन्यवाद से ही आता है और शिकायतों से छिन जाता है। तो आज के बाद शिकायतों से मुक्त होना है और धन्यवाद में जीना शुरू करना है। सुबह जागने से लेके रात सोने तक एक ही शब्द, एक ही भाव, परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे के सारे फैमिली मेंबर ये करना सीख गए हैं और इन्होंने अपनी इस पहली आदत को बदल ली है। इस आदत को मन के तल पर इतना सबकॉन्शियस तक, अवचेतन मन तक इतना गहरा कर देना है कि शिकायत कभी भूल से भी, सपने में भी कोई शिकायत नहीं करनी है, हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करना। तो जीवन में सुख और आनंद बढ़ाने का, स्वास्थ्य बढ़ाने का एक ही तरीका, एक ही उपाय है, धन्यवाद बढ़ा दो। जितना धन्यवाद बढ़ता चला जाएगा, जीवन में शुभ होना शुरू हो जाएगा, मंगल होना शुरू हो जाएगा, जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं होगा। ये पहली आदत है, मन के तल की आदत। और दूसरी आदत है खाने पीने की आदत। शरीर के तल पर जाकर हमें क्या करना है,
जैसे हमारा पहला विचार महत्वपूर्ण है, ठीक वैसे ही पहला आहार भी हमें बहुत जागरूकता से, बहुत नॉलेज से लेना है, क्योंकि पहला आहार भी जीवन बदलता है। और आपको पहला आहार कभी भी चाय कॉफी नहीं लेना है। पहला आहार आपको उठते ही कुछ खाना नहीं है, ब्रश नहीं करना है, कुल्ला करके लार को फेंकना नहीं है। सबसे पहले सुबह जागे और जागने के बाद ये पूरी 20 मिनट की प्रक्रिया करके धन्यवाद की, उसके बाद उसी भाव दशा में शांति से, कई लोग क्या करते, सुबह जागते ही बोलने शुरू हो जाते, बहुत ज्यादा बोलते हैं सुबह। शांत रहें, थोड़ी देर मौन रहें, थोड़ी देर लंबी गहरी सांस लें और जो भीतर परम शांति है उसको महसूस करते करते दिन की शुरुआत करें। और फिर उसी परम शांति में, उसी मौन की अवस्था में आप रात भर तांबे की बोतल में रखा हुआ पानी, इसको आप ले लें, फिर गिलास में भर के और धीरे धीरे आपने बैठकर बड़ी घूंट लेके पहले खूब अच्छे से कुल्ला करना है और फिर छोटी छोटी घूंट के साथ आपने इस पानी को कंप्लीट करना है। 15 से 20 मिनट की ये पूरी क्रिया है। और इस क्रिया के दौरान मन में जो भाव पैदा हुआ था उसकी डोर छूटनी नहीं चाहिए, उसकी डोर पकड़े रखनी है और पानी की हर एक घूंट के साथ परमात्मा का धन्यवाद, और ये कल्पना करनी है, ये विश्वास करना है कि इस पानी की हर एक घूंट मेरे शरीर को स्वस्थ कर रही है, मेरे शरीर की इम्यून पावर बढ़ा रही है, मेरे शरीर को और ज्यादा सुंदर कर रही है। इसी भावना के साथ आप ये पानी पिए, क्योंकि आप पानी पीते समय जो भी भावना रखेंगे, पानी आपके शरीर में जाके ठीक वही काम करना शुरू कर देगा। तो इस 15-20 मिनट में आपने ये पानी कंप्लीट करना है और फिर दिन भर में आपने 4 लीटर पानी पीना है। पानी हमेशा बैठकर पीना है और जब भी पानी पीने बैठे परमात्मा की याद आ जानी चाहिए, उसका धन्यवाद, उसका शुक्राना करना है और आप पाएंगे पूरा जीवन आपका बदल गया है। आहार और विचार बदलकर पूरे जीवन को बदला जा सकता है। यही एक तरीका है जीवन को बदलने का। तो आज हम उसी जीवन को बदलने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी विटामिन के बारे में बात करेंगे, जो आजकल भारतीय लोगों में सबसे ज्यादा कम है, विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से इतने लोग लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, इतने लोग बेचारे परेशान हुए घूम रहे हैं, विटामिन डी की कमी का शिकार हो गए हैं। और ये विटामिन डी की कमी आपके शरीर में क्यों होती है, ऐसे हम जाने विटामिन डी की कमी के क्या क्या शरीर संकेत देता है, कौन कौन सी बीमारियां विटामिन डी की कमी से होती है, और फिर अपने पूरे परिवार का विटामिन डी हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए कैसे पूरा रखें। ये सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको आज के सेशन का लिंक जिन जिन लोगों को दिया था, एक बार आप चेक कर लें कि क्या वो लोग आ गए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो उन्हें जल्दी से आप चिट्ठी या संदेश भेज दें या उन्हें फोन करके आप जगा दें कि जागो जागो मोहन प्यारे, सवेरा हो गया है। और तब तक हम करते हैं आज के टॉपिक की विधिवत शुरुआत। सबसे पहले आप सभी को मेरे बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी को राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र, नमो बुद्धाय, ओम शांति, जय सच्चिदानंद। आप सभी को जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय माता दी, जय शिव शंकर, जय जगन्नाथ। और आज का इतना सुंदर, इतना अद्भुत दिन देने के लिए परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर सुबह गलती से, भूल चूक से परमात्मा का धन्यवाद करना, उसका शुक्रिया अदा करना, उसे याद करना भूल गया है, तो उन सभी की तरफ से मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर जन्म देने के लिए, इतना अद्भुत शरीर देने के लिए, इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, इतने अच्छे खान पान देने के लिए, अनाज देने के लिए, फल देने के लिए, सब्जियां देने के लिए, सलाद देने के लिए,
और इतना सुंदर प्रकृति देने के लिए, और साथ ही साथ भारत जैसा अद्भुत देश जन्म देने के लिए परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रोग्राम हमारा पर्सनल प्रोग्राम है, इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। ये रसोई बदलो जीवन बदलो हमारा प्रोग्राम है। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कितने फैमिली मेंबर अभी तक अपना 1 लीटर पानी कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो हमारे सारे के सारे फैमिली मेंबर इतने जागरूक हो गए हैं कि कुछ लोग तो 2 लीटर पे पहुंच गए हैं। कारण उन्हें पता है पानी पीने से बहुत सारे रोग, बहुत सारी बीमारियां उनकी ठीक होने वाली है, क्योंकि पानी, सिर्फ पानी ही शरीर की डिटॉक्स की क्रिया को लाता है, यानी शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है वो पानी ही करता है। तो पानी की शुरुआत सुबह अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको जीवन भर ये जो डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया है ये आपको बीमार नहीं होने देगी और आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। आज विटामिन डी होती क्यों है, कमी क्यों होती है, और विटामिन डी भारतीय लोगों में इतनी ज्यादा कम हो गई है कि अगर हम जांच कराने जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आजकल कहता है कि भाई तेरा इलाज नहीं हो रहा है, ऐसा कर फटाफट से विटामिन डी टेस्ट करो। या लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अपना जब बार बार कोई प्रॉब्लम आ रही है तो विटामिन डी जब चेक कराने जाते हैं तो पता चलता है कि विटामिन डी तो बहुत लोअर स्टेज पे आ गया है। एक फैमिली मेंबर हमारे सेशन में आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को सुन के, घर में 6 लोग हैं, 6 के 6 लोगों का विटामिन डी चेक कराया तो हैरान हो गए, डॉक्टर भी हैरान था। जिसकी मात्रा 100 चाहिए थी वो 5 पे 4 पे ऐसे आया हुआ, पूरे घर वालों का ही। मैक्सिमम जिसका लेवल आया वो 7 आया था, यानी 7 से और 4 के बीच में ही पूरे 6 के 6 फैमिली मेंबर का विटामिन डी था, और पूरा परिवार ही बीमार था। 6 के 6 लोग ही पीड़ित थे, परेशान थे। तो उन्होंने जब रिपोर्ट भेजी तो वो हंसने लगे, वो कहने लगे जी कमाल हो गया, डॉक्टर भी परेशान था, भाई हद ही हो गई यार, पूरा परिवार ही आपका विटामिन डी की इतनी ज्यादा कमी हो गई है। और इतने सालों से हम दवाइयां खाए जा रहे हैं, डॉक्टर के भी समझ में नहीं आई, हमारे भी समझ में नहीं आई कि विटामिन डी का एक बार चेक करा लेते हैं, क्योंकि इसकी कमी के कारण भी ये बीमारियां और ये संकेत और ये लक्षण आ सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने अपना विटामिन डी का लेवल बढ़ाया, चमत्कारिक परिणाम आ गए। 6 के 6 फैमिली मेंबर हर तरह की प्रॉब्लम से मुक्त हो गए और सारे दर्द बंद हो गए। इतनी तकलीफें थी विटामिन डी की कमी के कारण। यानी एक छोटा सा विटामिन डी आपके शरीर में कितने दर्द पैदा कर सकता है, कितनी तकलीफ हो सकती है इसकी कमी के कारण, और कितनी बीमारियां पैदा हो सकती है, ये आपको नहीं अंदाजा है। जिन लोगों को हो गई है वो लोग जानते हैं कि इसके कारण शरीर में कितने रोग पैदा हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक कहते हैं सबसे पहले विटामिन डी के बारे में आपको थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टि से समझना बहुत जरूरी है। विटामिन डी विटामिन की श्रेणी में आता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने विटामिन और मिनरल पोषक तत्वों को 2 तरह की श्रेणी में रखा है, एक विटामिन और दूसरा मिनरल। तो विटामिन डी जो है ये विटामिन की श्रेणी में आता है, और वैज्ञानिक कहते हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका मतलब ये आपके शरीर की चर्बी में जाके घुलता है, जैसे वाटर सोल्यूबल होता है। इसका मतलब आपके शरीर में जो पानी है वो विटामिन या वो मिनरल आपके शरीर के पानी में जाके घुल जाएगा, उसमें समा जाएगा। इसी तरह से जो आपका विटामिन डी है ये कहाँ जाके घुलेगा, कहाँ जाके समाएगा, ये आपके शरीर के फैट में, चर्बी में जाके समा जाएगा, ये फैट सोल्यूबल। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण काम क्या क्या है?
सबसे पहले आपके शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रख लें। यानी जब तक वैज्ञानिक कहते हैं विटामिन डी पूरा नहीं होगा शरीर में, आप चाहे जितना मर्जी कैल्शियम खाते रहें, शरीर में कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो सकती। कितना इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं कि आपके शरीर में जो फास्फोरस है, उस फास्फोरस को सही तरीके से उपयोग करके और उस फास्फोरस से आपकी हड्डियों की परत और मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम विटामिन डी करता है। यानी विटामिन डी अकेला ही पावरफुल नहीं है, इसके पूरा होने से आपके बाकी जो विटामिन मिनरल हैं वो भी प्रभावित होते हैं और उनको सही तरीके से आपका शरीर कंज्यूम करे। इसके लिए विटामिन डी का लेवल पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपके किन किन अंगों के लिए विटामिन डी जरूरी है, तो सबसे पहले वैज्ञानिक कहते हैं आपकी हड्डियां और आपके शरीर के दांत, ये विटामिन डी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और आज भारत में हड्डियों के रोग, दांतों के रोग लगातार निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। आज हर दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे तो उसको हड्डियों का कोई न कोई रोग मिल जाएगा। कोई कहेगा जी हड्डियों में दर्द होता है, कोई कहेगा जी हड्डियां टेढ़ी हो गई है, कोई कहेगा मुझसे चला फिरा ही नहीं जाता है, कोई कहेगा उठा बैठा नहीं जाता है, कोई कहेगा जी सुबह उठा ही नहीं जाता, इतनी थकान रहती है। यानी हड्डियों के रोग भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं और वैज्ञानिक कहते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है विटामिन डी की कमी। गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्कार। और हड्डियां ही शरीर को चला रही है, ये ध्यान रखना। ग्रुप में जुड़ा हुआ है, ग्रुप में चल रहा है। जैसे आपका घर जो है वो ईंटों से बना होता है, बाकी सब चीजें ईंटों के ऊपर लगी है, उसके ऊपर टाइल लगाई है, आपने लिपाई की है, पुताई की है, आपने जो भी किया है, बेस क्या है उसका? ईंट। आपको भेजना, आपने लिंक भेजना, ठीक है? भूल के भेजना। इसी तरह से आपका शरीर हड्डियों से बना हुआ है, बाकी सब चीजें उसके ऊपर लगी है। अगर शरीर का बेस ही कमजोर हो जाएगा, हड्डियां ही कमजोर हो जाएगी, तो क्या होगा? धीरे धीरे सारी तरह की दिक्कतें आ जाएगी, चलने की, फिरने की, उठने की, बैठने की, शरीर में कमजोरी की, कॉन्फिडेंस कम होने की, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं तो आपके शरीर को सीधा प्रभावित करती है विटामिन डी की कमी के कारण। इसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं दूसरा तो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आपके किसी अंग को, तो वो करता है मांसपेशियों। विटामिन डी की कमी मांसपेशियों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मांसपेशियों में आपकी विटामिन डी कम होते ही सबसे पहले मांसपेशियां कमजोर पड़नी शुरू हो जाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि यार अब तो उम्र हो गई है इसलिए मांसपेशियां कमजोर पड़ गई है, या लगातार आपकी मांसपेशियों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, चुभन रहनी शुरू हो जाएगी, या मांसपेशियों में फड़कने की एक बीमारी है वो हो जाएगी। जैसे आंख फड़कती है, कुछ लोगों की मांसपेशियां फड़कने लगती है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ये सारी की सारी विटामिन डी की कमी के कारण आती है। आज मांसपेशियों के रोग भी भारत में बहुत सारे हैं। आपने देखा होगा आजकल फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा चलन में है और फिजियोथेरेपी वालों के पास दो ही तरह के ज्यादातर लोग जाते हैं, या हड्डियों से परेशान या फिर मांसपेशियों से परेशान। तो हड्डियां और मांसपेशियां दोनों ठीक काम करें, इसके लिए शरीर में विटामिन डी का पूरा रहना बहुत जरूरी है। और दर्द का संबंध हड्डियों से और मांसपेशियों से ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना। बाकी जो दर्द होते हैं, मान लो कोई नसों का दर्द हो गया, बहुत रेयर है, कम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो शरीर में दर्द देती है वो या तो हड्डियों के कारण दर्द रहता है या फिर मांसपेशियों के कारण दर्द रहता है।
ये दो दर्द से पीड़ित भारत में सबसे ज्यादा लोग हैं, और फिजियोथेरेपी के पास जो लोग जा रहे हैं ये दो ही तरह के लोग ज्यादा जाते हैं, और ये दोनों की जो वजह है वो विटामिन डी की कमी है। अभी एक फिजियोथेरेपी वाले हमारे सेशन में आए, वो बहुत पुराने हैं, 20 साल से फिजियोथेरेपी के काम में है। उन्होंने बताया जी एक महिला हमारे सेशन में उनके वहां आई और उन्होंने कहा भाई मेरे को ये दर्द है, कितने दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी। उन्होंने अपने अंदाजे से हेलो 7 दिन में उनका एक्सपीरियंस था कि इस तरह का दर्द 7 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ले जाना वो खत्म हो रही है, 3 दिन अपनी तरफ से बढ़ाकर बोल दिए कि जी आप 10 दिन में ठीक हो जाओगे, खत्म हो गई और उसका फिजियो करना उन्होंने चालू कर दिया। 7 दिन में कोई आराम नहीं हुआ, 10 दिन में कोई आराम नहीं हुआ, 15 दिन में कोई आराम नहीं हुआ, महीने भर में कोई आराम नहीं हुआ, 19-21 भी आराम नहीं हुआ। ग्रुप में वो आता ग्रुप में पता ही नहीं हुआ, तो वो बड़ा चक्कर में पड़ गया कि कमाल हो गया जी, मैंने 300 रुपए डेली इनसे ले लिए, इतने पैसे लगा दिए, बेचारी इतनी दूर से आती है और आराम नहीं हुआ। तो उसको भी बड़ा बुरा लगा। उसके बाद वो परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, मैं सारी चीजें इसको देख के अपनी तरफ से देख लिया है। तो उन्होंने हमारे सेशन में आए हुए थे उस दौरान वो, और उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि क्या करूं जी। मैंने कहा आप विटामिन डी चेक कराओ, और उन्होंने अगले दिन उनको फोन करके बोला कि माता जी आप अपना विटामिन डी चेक करा के रिपोर्ट साथ में लेके आना। और वो भी हैरान हो गए, और रिपोर्ट जांचने वाला भी हैरान हो गया। उसने कहा जी विटामिन डी तो है ही नहीं, माता जी खत्म करके ही बैठे हो क्या। तो उसने कहा भैया मैं तो धूप वगैरह में तो जाती ही नहीं, और ना ही विटामिन डी वाला कोई खाना उनके खान पान में जब डाइट पूछी गई था ही नहीं। तो विटामिन डी की कमी के कारण वो दिक्कत थी, और वो बेचारी फिजियोथेरेपी से कहाँ आराम होगा। फिर उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा जी अब क्या करें, सबसे पहले इनका विटामिन डी पूरा करो। विटामिन डी धीरे धीरे पूरा होगा, ये भी ध्यान रखना, कोई आपके हाथ में नहीं है कि आप एक दिन में ही पूरा कर लोगे। ना एक दिन में ये कम होता है, ना एक दिन में ये बढ़ सकता है। शरीर की अपनी एक कैपेसिटी है, धीरे धीरे इसको ये पूरा करता है। दूसरी एक बात का और ध्यान रखना है आपने इस बारे में कि अगर आपके विटामिन डी का एक बार लेवल गिर गया है तो आप चाहे खान पान से इसको पूरा करें, नहीं होगा। आप सोचे सिर्फ धूप में बैठ के पूरा कर लेंगे, नहीं होगा। एक बार आपको सप्लीमेंट के माध्यम से विटामिन डी का लेवल बढ़ाना होगा, फिर आप खाने पीने से और धूप में बैठ के उसको मेंटेन कर सकते हैं, यानी उसका लेवल गिरे ना, ये आप सुनिश्चित कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार आपके शरीर में डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है, तो आपको एक बार सप्लीमेंट के रूप में उसको पूरा करना ही पड़ेगा। अब वैज्ञानिक कहते हैं कितने दिन में पूरा होता है, तो 3 महीने से लेके 1 साल तक का समय लग सकता है। और कुछ लोगों को अगर उनके शरीर की कुछ चीजों में गड़बड़ है, जैसे डाइजेशन खराब है या उम्र ज्यादा है, तो उनको 1 से 2 साल का समय भी लग सकता है विटामिन डी को पूरा करने में। तो विटामिन डी के बारे में कभी भी इस मामले में आपको एक तो जल्दबाजी नहीं करनी है, मेरी जल्दी में पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसका एक प्रोसीजर है, शरीर का एक प्रक्रिया है शरीर में विटामिन डी पूरा होने की। तो उस महिला को बताया कि विटामिन डी इतना कम है, तो वो परेशान हो गई। उसने कहा जी ये तो बड़ी परेशानी की बात है, कोई बात नहीं, कैसे पूरा करें। तो उस महिला का उन्होंने सबसे पहले डिस्काउंट कार्ड बनाया, उसके बाद उसके खान पान में बदलाव करने के साथ साथ कैल्शियम विद विटामिन डी एक टैबलेट आती है, और वो उसने प्रयोग करनी शुरू की। और उन्होंने बीच में फोन करके पूछा जी 3 महीने बाद चेक करा लूं, मेरे दर्द तो ठीक हो गए हैं, कुछ थोड़े बहुत रह गए। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप 1 साल के बाद ही कराना। और 1 साल के बाद जब उन्होंने जांच कराई तो वो नाचने लगी। उसने कहा जी कमाल हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, पूरा हो गया। उसने 2 तलों पर काम किया,
पहला लगातार विटामिन डी वाला जो टेबलेट थी विद कैल्शियम, वो उसने लगातार ली, रोज धूप में बैठना चालू किया और खाने पीने में रसोई पूरी तरह से बदल दी। और एक छोटी सी विटामिन की कमी के कारण इतनी सारी दिक्कतें थी, वो सारी की सारी उनकी ठीक हो गई। तो आपको जानना है, समझना है कि विटामिन डी हमने कैसे पूरा करना है और उसका सही तरीका क्या है। तो वैज्ञानिक कहते हैं विटामिन डी की कमी से आपको मांसपेशियों में जो तकलीफें हैं वो होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको जो है कुछ और तरह की दिक्कतें हैं, कुछ और रोग हैं जो विटामिन डी की कमी के कारण हो जाते हैं। वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हड्डियों में दर्द आपको विटामिन डी की कमी के कारण, जोड़ों में दर्द भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। बहुत सारे लोगों को भारत में खासकर आजकल जोड़ों का रोग तेजी से बढ़ रहा है। पहले हमारी जो पहले वाली पीढ़ी थी वो पीढ़ी 100 सालों तक जीती रही थी, लेकिन किसी के भी घुटने खत्म नहीं होते थे, किसी के जोड़ खत्म नहीं होते थे। लेकिन आज की जो हमारी पीढ़ी है, अभी एक महिला हमारे सेशन में आई हुई है, 30 साल की उम्र में एक घुटना बदल चुका है। 30 साल की उम्र में इतना बुरा हाल कर लिया है हमने अपनी हड्डियों का, अपने जोड़ों का। कारण है गलत खान पान। आप सोच के देखो कि 30 साल की उम्र में घुटना इतना खत्म हो गया कि बदलवाने की नौबत आ गई। और बहुत सारे लोग आज हड्डियों और जोड़ों के रोगों से पीड़ित है। तो वैज्ञानिक कहते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण विटामिन डी की कमी है। उसके अलावा कमर दर्द, भारत में बहुत लोगों को कमर दर्द 2 तरह का होता है, आपको ये ध्यान रखना। कमर दर्द एक होता है रीढ़ की हड्डी के कारण और उसके जोड़ों के कारण। मिसाल के तौर पे L4 L5 में गैप की केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले सुनने में नहीं आता था ये L4 L5। अभी गांव से लेके शहर तक कोई बचा ही नहीं है, कोई गांव कस्बा जहां लोगों को रीढ़ की हड्डी के रोग ना हो, जहां L4 L5 या उसमें गैप बढ़ना या खिंचाव आना या फिर नसों का पिचक जाना या उसमें प्रेशर में आ जाना, दब जाना। ये कमर दर्द का एक पहला कारण है जो रीढ़ की हड्डी के कारण हमें कमर में दर्द रहता है। दूसरा, वैज्ञानिक कहते हैं दूसरा कमर दर्द का कारण है मांसपेशियों की कमजोरी। यानी कमर दर्द जब भी होगा तो आपको ध्यान रखना है या तो वो हड्डियों के कारण है या फिर वो मांसपेशियों की कमजोरी के कारण है। और दोनों में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है, ये याद रखना। अगर आपको कमर दर्द है तो सबसे पहले आपको विटामिन डी अपना पूरा करना है और आप धीरे धीरे वो कमर दर्द, चाहे आपका मांसपेशियों की कमजोरी के कारण हो या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी की कमजोरी के कारण हो, वो दोनों तरह का दर्द आपका ठीक हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको लगता है कि मेरा बेटा हुआ था जी 30 साल पहले, तब से कमर दर्द है और अभी तक बेचारी को कमर में दर्द था। वो यहाँ आई और उसको पता चला ये तो विटामिन डी की कमी के कारण है। और जैसे ही विटामिन डी पूरा किया, वो 30 साल पुराना कमर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो कमर दर्द अब कहाँ चला गया। तो विटामिन डी कम हो जाती है। उसके अलावा आपके बहुत सारी दिक्कतें, जैसे पैरों की हड्डियों में दर्द रहना, ये भी विटामिन डी की कमी के कारण। बहुत सारे लोगों को पैरों की जो हड्डियां हैं उनमें दर्द रहना शुरू हो जाता है, लगातार दर्द बना रहता है और वो समझ नहीं पाते ये लगातार जो दर्द होने का कारण है ये विटामिन डी की कमी है। इसके साथ साथ पैरों में भड़कन रहना, ऐसे ही रात को बिस्तर पे सोने जाएंगे पैरों में भड़कन शुरू हो जाएगी, पैर भड़कने शुरू हो जाएंगे। और रात को बहुत सारे लोग जो कपड़ा बांध के सोते हैं, आपको पता नहीं है ये लक्षण किस चीज के हैं, ये विटामिन डी की कमी के लक्षण।
जैसे ही आप विटामिन डी पूरा करोगे, जो रात को पैर आपके बुरी तरह से भड़क रहे हैं, ये भड़कने बंद हो जाएंगे, ये दर्द आपका चला जाएगा। उसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं आज भारत जैसे देश में सर्वाइकल के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो बेचारे परमानेंट गले में पटा बांध के ही रखते हैं, इतना ज्यादा सर्वाइकल बढ़ गया है। और सर्वाइकल लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्वाइकल के कारण लोगों को ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां भी हो गई है, दिमागी रोग भी हो जाते हैं। कारण हमारी सारी की सारी जो नसें हैं दिमाग और हमारे शरीर की, वो इसी पैनल से होके गुजरती है। और ये जो पैनल है कुदरत का आपके जो शरीर में बनाया हुआ है, गर्दन के आसपास का, कंधों के आसपास का, ये पूरा का पूरा प्रभावित हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। तो बहुत सारे लोग इस तरह की दिक्कतों से पीड़ित हैं और उन्हें पता नहीं है कि ये जो आपको दिक्कत है, ये जो सर्वाइकल का पेन है, ये विटामिन डी की कमी के कारण है। विटामिन डी अगर आप पूरा कर लो, और थोड़ा सा इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, ये आपके गलत उठने बैठने के तरीके के कारण भी सर्वाइकल होता है। यानी आपका लाइफस्टाइल भी थोड़ा ठीक करना है और विटामिन डी भी पूरा करना है, तो आपको सर्वाइकल का पेन कभी नहीं हो सकता। ये हड्डियों की और मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ही दिक्कत आती है। आपको इस बात को अच्छे से समझना है। उसके अलावा कुल्हे की जो हड्डियां घिसने की समस्या है, वो भी भारत में निरंतर बढ़ती जा रही है। लोग आके कहते हैं जी कुल्हे की हड्डी घिस गई है। भैया, जो जोड़ परमात्मा ने, कुदरत ने 100 साल चलने के लिए बनाया था, तुमने 34 साल की उम्र में ही घिसा दिया उसको। घिसना तो था ही नहीं वो। अभी एक राजस्थान से हमारे फैमिली मेंबर आए और उनकी उम्र 34 साल है, तो दोनों घुटने, दोनों जो कुल्हे हैं, उनकी हड्डियां घिस गई है, जोड़ घिस गए हैं, उठा बैठा भी नहीं जा रहा। उन्होंने रिपोर्ट जब भेजी, उस रिपोर्ट में पता चला विटामिन डी इतना कम है कि 34 साल की उम्र में दोनों कुल्हे खत्म हो गए। डॉक्टर ने अंतिम इलाज बता दिया कि भैया बदलवाने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है, दोनों कुल्हे रिप्लेस करने पड़ेंगे। कारण था लंबे समय से शरीर में विटामिन डी की कमी बनी हुई थी। यानी विटामिन डी की कमी आपको कुल्हे का जो रोग है, जो जोड़ खराब होने की समस्या है, हड्डी में दिक्कत आने की समस्या है, वो भी विटामिन डी की कमी के कारण ही होती है। उसके अलावा सारे जोड़ों में आपके दर्द और जोड़ों में अकड़न रहनी शुरू हो जाएगी। बहुत लोगों को जोड़ों में अकड़न है, सुबह जब जागते हैं तो सारे जोड़, पूरी कमर अकड़ी हुई मिलती है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, वैसे वैसे थोड़ा सा जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू होती है। तो ये जो जोड़ों की अकड़न है, वैज्ञानिक कहते हैं विटामिन डी की कमी का एक संकेत है। और अगर आप लक्षण संकेतों को जानने में समर्थ हो गए, तो आप बहुत सारी तकलीफों को, बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हो अपने ज्ञान से, अपने खान पान से और अपने सही विटामिन मिनरल से। तो जितने भी जोड़ों में दर्द है, अकड़न है, ये भी वैज्ञानिक कहते हैं आपके विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। उसके अलावा जोड़ों की अकड़न के साथ साथ मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, कमर पूरी झुकती ही नहीं है। लोग कहते हैं जी इतना बुरा हाल हो गया, मांसपेशियों में अकड़न हो गई है। ऐसा फील होता है, हाथ भी लगाते हैं यूं मांसपेशियों में जैसे पत्थर के हाथ लग रहा है, शरीर लग ही नहीं रहा है, पत्थर के जैसे मांसपेशियां हो गई है, इतना बुरा हाल हो गया है। और वो जब जांच कराने जाते हैं तो पता चलता है विटामिन डी की कमी। मांसपेशियों में अकड़न रहती है। ये सारी की सारी समस्याएं विटामिन डी की कमी के कारण हो रही है। और आप अगर समय रहते विटामिन डी पूरा कर लेते हैं तो मांसपेशियों की अकड़न को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, नॉर्मल किया जा सकता है, विटामिन डी के लेवल को बढ़ा के। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को सीढ़ियां वगैरह चढ़ने में बहुत दिक्कत है आजकल बहुत सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं जी सीढ़ियां चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है।
तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो आप विटामिन डी पूरा करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपसे लंबे समय तक खड़ा ही नहीं रहा जाता, जैसे एक महिला हमारे सेशन में आई और उसने कहा जी 15 मिनट रोटी बनाने के लिए खड़ा हो जाए तो मैं 15 मिनट लगातार खड़ी नहीं रह सकती, कुर्सी पे बैठ के रोटी बनाती हूँ, रोटी डाल दी फिर बैठ जाऊंगी, फिर खड़ी होंगी, फिर रोटी को पलटूंगी। इस तरह से 10 बार 15 बार बैठना पड़ता है रोटी बनाते समय भी। और जब विटामिन डी चेक कराया तो पता चला विटामिन डी कम था। तो आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी दिक्कतें विटामिन डी की कमी का कारण है और आप विटामिन डी पूरा करके इन चीजों से परमानेंट निजात पा सकते हैं। उसके अलावा जमीन पर उठने बैठने में परेशानी आ रही है, बहुत सारे लोग जमीन पे बैठ ही नहीं पाते और जैसे ही बैठ जाएंगे उसके बाद सहारा लेके ही उठना पड़ेगा, इतनी प्रॉब्लम आ गई है। तो ये भी विटामिन डी की कमी के कारण ही आपके शरीर में आती है। उसके अलावा आपको अगर जल्दी थकान हो जाती है, थकान होने का एक बहुत बड़ा कारण विटामिन डी की कमी है। आप सुबह सुबह नींद लेके जागे हैं, अच्छी नींद आई है, 7-8 घंटे आप सोए हैं, उसके बावजूद भी आपके शरीर में कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है, आप अभी भी थके हुए हो, तो आपके शरीर में विटामिन डी कम हो गया है। आपको सबसे पहले विटामिन डी के लेवल को बढ़ाना है और जैसे ही विटामिन डी का लेवल बढ़ेगा आप हैरान हो जाएंगे। ये जो थकान और कमजोरी आपको शरीर में जो फील हो रही है, ये थकान और कमजोरी विटामिन डी की कमी का संकेत है। जैसे ही विटामिन डी पूरा करोगे तो आपको ये थकान और कमजोरी ये आपकी ठीक हो जाएगी। उसके अलावा आपकी जो सामान्य गतिविधियां हैं शरीर की, अगर वो भी प्रभावित हो गई। सामान्य गतिविधियां होती क्या है, जैसे आप घर का काम कर रहे हो, सामान्य काम है, अगर वो सामान्य काम आप रूटीन में कर रहे थे, उनको करने में भी आपको तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है। जैसे झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम, पोछा लगाने में प्रॉब्लम, इस तरह की जो छोटे छोटे काम थे रूटीन के, जो आपके शरीर के काम थे, उनमें भी अगर दिक्कत आ रही है। मिसाल के तौर पे आप जो है पार्क में 2 चक्कर काट के आ रहे थे, लेकिन आज आप एक ही चक्कर काट रहे हैं और आपको थकान हो गई, आपको कमजोरी महसूस होने लगी कि चलो भाई अब और नहीं चला जाएगा, घर चलो, तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। आप सबसे पहले अपना विटामिन डी का लेवल बढ़ाएं। उसके अलावा विटामिन डी बहुत सारी चीजों को प्रभावित करता है, जैसे आपको चलने में असंतुलन फील होना शुरू हो जाएगा, चलते समय आपको भय लगेगा कि आप गिर ना जाओ, यानी शरीर के संतुलन बनाए रखने में विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है। विटामिन डी अगर कम होगा तो चलने फिरने उठने बैठने में शरीर असंतुलित हो जाएगा और आपको गिरने पड़ने का डर और भय बना रहेगा। उसके अलावा अगर आप बार बार गिर भी जाते हैं तो ये विटामिन डी की कमी हो सकती है। खासकर बुजुर्गों को 60 साल के बाद जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनमें अगर बार बार वो गिर जा रहे हैं तो आपको विटामिन डी पूरा करना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वैसे भी गिर गए, वो भी हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, ये भी विटामिन डी की कमी के कारण ही होता है। अगर बार बार हड्डी में फ्रैक्चर आ रहा है तो आपका विटामिन डी का लेवल कम हो गया है। आपने सबसे पहले विटामिन डी पूरा करना है। इसके अलावा आपको जो है, अगर हड्डियों के बार बार टेढ़ा होने जैसा लग रहा है, आपको बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि जैसे उनके जो पैर है, जो लंबी हड्डियां हैं जिसको लॉन्ग बोन्स हम बोलते हैं, वो टेढ़ी होनी शुरू हो गई है। जैसे हमारे पैरों की हड्डियां वो बाहर की तरफ आनी शुरू हो जाएगी, या कुछ लोगों की अंदर की तरफ खिसकनी शुरू हो जाएगी और वो जब चलेंगे तो टखने आपस में भिड़ने लगते, या वो अजीब सी उनकी चाल हो जाती है, चाल बदल गई है। तो आपको विटामिन डी पूरा करना है, क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों का टेढ़ा होना,
जोड़ों का टेढ़ा होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। और बहुत सारे लोगों को इस तरह की दिक्कतें हैं, उनकी चाल चेंज हो गई है, उनके चलने फिरने से पता लगता है, महसूस होता है, लोग टोकने लगे हैं कि आपकी चाल बदल गई है जी, या आपके घुटनों में गोड़ों में गैप आ गया है और आपके हड्डियां जो है बाहर की तरफ खिसकनी शुरू हो गई है। तो ये भी दिक्कतें विटामिन डी की कमी के कारण आती है। उसके अलावा बच्चों में भी बहुत तरह की तकलीफें विटामिन डी की कमी के कारण आती है। बच्चों में देर से दांत निकलना पहली वजह है विटामिन डी की कमी की। कितने घरों में बच्चे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परमात्मा ने सबके घर में बच्चे दिए हैं, यानी किसी के अपने बच्चे हैं, किसी के पोते पोती दोते दोती, घर में सबके बच्चे हैं। तो आपने बच्चों का भी ध्यान रखना है। बच्चों में अगर विटामिन डी कम हो जाएगा तो सबसे पहले बच्चों को दांत देर से निकलने की समस्या आएगी। उसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना है, बच्चों में कुछ चीजें बचपन में ही विकसित हो रही होती है। अगर इस विकसित होने के क्रम में इस दौरान विटामिन डी अगर कम हो जाए तो बच्चों में बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, जैसे इम्यून पावर का सही से विकसित ना हो पाना। बच्चों की इम्यून पावर मजबूत रहे, इसके लिए उनका विटामिन डी पूरा रहना जरूरी है। इसके अलावा बच्चों की हड्डियां सही से विकसित हो, क्योंकि उस दौरान हड्डियों का सबसे ज्यादा विकास हो रहा होता है, जिसमें हाइट भी मायने रखती है। बच्चे का कद पूरा बढ़े, इसके लिए विटामिन डी का पूरा होना जरूरी है। और बच्चे की लंबाई और विकास में कोई बाधा पैदा ना हो। इसके साथ साथ बच्चे के जितनी भी मांसपेशियां हैं वो भी उसी दौरान विकसित हो रही होती है। और बच्चे में अगर विटामिन डी कम होगा तो हड्डियों का विकास प्रभावित होगा, दांतों का विकास प्रभावित होगा, इम्यूनिटी का विकास प्रभावित होगा और बच्चों में मांसपेशियों का विकास भी प्रभावित हो जाएगा। यानी कि बच्चों में उस उम्र में विटामिन डी पूरा होना जरूरी है। बच्चों का विटामिन डी भी कैसे पूरा करना है? आपने बच्चों को कैल्शियम विद विटामिन डी लगातार इस्तेमाल में लानी है, बच्चों को जरूर देनी है, ताकि बच्चों का कैल्शियम और विटामिन डी हमेशा पूरा रहे। और बच्चों के खान पान में आपको विटामिन डी का लेवल बढ़ाना है। इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें और भी है जो विटामिन डी की कमी के कारण होती है, वो भी हम जानेंगे। उससे पहले हम कुछ परिणाम ले लेते हैं। इन लोगों ने हमारे सेशन में आके और यहाँ पर अपनी बहुत सारी दिक्कतों को, लाइलाज बीमारियों को ठीक कर लिया है, अपने खान पान में बदलाव करके और अपने विटामिन पूरे करके। सबसे पहले हम चलते हैं, जल्दी से हमारे फैमिली मेंबर हैंड रेज कर लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं, यस, मेरे को स्क्रीन पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और यस, अब कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूं किसको लें और किसको छोड़ दें, क्योंकि सबके परिणाम एक से एक बेहतरीन है। आज हम नए परिणाम भी कुछ लेंगे जिन लोगों को 2 से 3 महीने हमारे सेशन में आते हुए हो गए हैं और उन्होंने अपना परिणाम आज तक नहीं दिया है, तो वो लोग भी आके आज अपना परिणाम बता सकते हैं। वेरी गुड। तो आज एक बार हम परिणाम ले लेते हैं शिमला जी का। शिमला जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। यस शिमला जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर, जय श्री कृष्णा सर। हाँ जी शिमला जी, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? सर मैं इंदौर सिटी राजस्थान से बात कर रही हूँ। अच्छा जी। इस कम्युनिटी में आने से पहले मैं बहुत ज्यादा सेहत से परेशान थी। मेरे घुटनों में दर्द था, कमर का दर्द था, चेहरे पे झाइयाँ थी,
चोरियां हो गई थी सर, आंखों से धुंधला दिखने लग गया था, डिप्रेशन की शिकार हो गई थी, 97 किलो सर वजन हो गया था, कमर में इतना इंसानी दर्द रहता था, बैठ के तो खड़े होने की भी ऐसे सोचती कोई आ जाए मैं पकड़ के खड़ा करे, और घुटनों में इतना दर्द था, ऐसे रेंग रेंग के दर्द थी सर, बहुत कंडीशन खराब थी सर। सीढ़ियाँ उतर जाती, मतलब चढ़ जाती तो उतरने में मतलब सीधा पैर होता था तो बिल्कुल बहुत दिक्कत आती थी, बहुत ज्यादा समस्या थी सर। जैसे मुझे इस कम्युनिटी को पता चला सर, रसीबद्ध जीवन तत्व का मैंने अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया और फिर जैसे विटामिन पूरे हुए सर, तो मेरा 30 किलो तो सर वजन कम हो गया। और धीरे धीरे करके जी सर, धीरे धीरे करके सारी समस्याएं सॉल्व हो गई सर, बहुत ही अच्छी जिंदगी हो गई है सर। मेरे को बाल बिल्कुल नहीं पड़ना बंद हो गए थे सर, और स्किन प्रॉब्लम हो गई थी बहुत सर, एसेनिया वाली, जो बिल्कुल सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, बहुत हताश में रात हो गई थी सर। अब बहुत सब कुछ अच्छा हो गया सर, बहुत ही शानदार जिंदगी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस कम्युनिटी को सर, और धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। शिमला जी देखो, आपको कितनी सारी लाइलाज बीमारियां हो गई थी और कमी थी विटामिन की, और आप खाए जा रहे थे दवाइयां। तो किसी ने, शिमला जी इतने साल आप बीमार रहे, किसी ने ये नहीं कहा कि रसोई बदल लो? सर किसी ने कुछ नहीं बताया था सर, बस दवाइयां बदल रही थी, डॉक्टर बदल रही थी सर। इतनी सारी दवाइयां आती है सर, मेरे हस्बैंड अलमारी में रखते थे, कोई देख के जो नहीं सोचे क्या है क्या बीमारी है, तो छुपा के गोदरेज की अलमारी में रखते थे, इतनी ढेर सारी दवाइयां आती, कोई दवाइयां नहीं है सर हमारे घर। तो आप जो है दवाइयां बदलते रहते थे, डॉक्टर बदलते रहते थे, लेकिन रसोई कभी नहीं बदलने के लिए किसी ने बोला भैया खान पान अपना बदल लो, खान पान बदलने से बीमारियां ठीक होती है। शिमला जी देखो, आपको परमात्मा ने कितना सुंदर जीवन दे दिया है, तो परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना है। जी सर, बहुत दिल से धन्यवाद सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो अभी हमारे पास एक और बेहतरीन परिणाम है कमलेश जी का। कमलेश जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। राधे राधे सर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। मैं कमलेश हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ सर। अच्छा जी। जब मैं इस कम्युनिटी में आई तो मेरे कमर में बहुत ज्यादा दिक्कत थी सर। अच्छा। मैंने सभी जगह से अपना इलाज करवाया, लेकिन मेरे को कोई भी मतलब फायदा नहीं मिल रहा था सर, और मेरी दिक्कत बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा सर मेरे को है ना घुटने के लिगामेंट टूट गए थे, वो भी परेशानी हो रखी थी, और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखा था उसका भी। और विटामिन डी की कमी के कारण सर, और विटामिन B12 की कमी के कारण मेरे लीवर में भी गांठ हो गई थी, फैटी लीवर हो गया था, और यहाँ बाजू में भी गांठ हो गई थी। और सर मेरे घुटनों में काफी दर्द रहता था, जकड़न रहती थी, और बैक में भी काफी दर्द था सर। मेन प्रॉब्लम मैं यही लेके आई थी सर, लेकिन इसके अलावा मेरे को डायबिटीज थी, और आंखों से पानी आता रहता था, क्योंकि मेरी तो इम्यूनिटी बहुत वीक थी सर। और अभी तो मेरे को सारी समस्याएं याद भी नहीं है सर, और मैं कैप्सूल खाती थी 27 साल से तेजाब वाला। और उसके अलावा सर मेरे को नींद नहीं आती थी सुबह तक, खाया पिया ऐसे ही ऊपर रहता था सर, और पेट में दर्द रहता था सारा दिन, पछता ही नहीं था मेरे को कुछ भी समस्या है। और इसके अलावा सर काफी सारी समस्याएं, पायल हो गई थी, कब्ज रहती थी, पेट साफ नहीं होता था। और यहाँ के सर जैसे ही मैंने कम्युनिटी को में ज्वाइन किया, मैंने पहले 2-3 दिन सेशन को सुना, मेरे को अच्छा लगा, और फिर बाद में मैंने अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाया सर, और अपने विटामिन ऑर्डर किए, और अपनी किचन में बदलाव किया सर। आज मेरे को ना ही तो कमर में दर्द है सर, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और ना ही घुटनों में किसी प्रकार की दिक्कत है, नहीं तो घुटनों में कट कट की आवाज आती थी सर, जैसे मैं वर्कआउट करती थी या थोड़ा बहुत करती थी ना, तो ऐसे कट कट की आवाज आती थी और घुटनों में दर्द होता था। तो अभी मेरा घुटनों का भी दर्द ठीक हो गया है सर, कोई दिक्कत नहीं है, और कमर दर्द भी मेरा ठीक हो गया है, जो बहुत ज्यादा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखा था, मेरे को 3 ऑपरेशन बोल दिए थे सर एक साथ में, लीवर का ऑपरेशन, घुटनों का ऑपरेशन, और कमर का ऑपरेशन। कहते हैं आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा कमर का, और इसके अंदर है ना हड्डी ऊपर नीचे चढ़ गई है, L4 L5 में दिक्कत हो गई है, इसको काट के और पेच लगाने पड़ेंगे। अच्छा जी। तो इतना रिस्की था सर,
तो जैसे ही मैंने यहाँ आई तो मेरे को अभी फायदा है सर, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 27 साल से जो कैप्सूल खा रही थी वो भी मैंने बंद कर दिया है, नहीं तो उसके बिना तो मैं कभी पानी भी नहीं पी सकती थी सर। वाह, तो ये तो बहुत ही जबरदस्त परिणाम आपके आ गए हैं। बिल्कुल जी। आपके 27 साल से जो दिक्कत थी वो भी ठीक हो गई, और जितनी भी आपकी हड्डियों की परेशानी थी, जोड़ों की परेशानी थी,